हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। इस रीडिंग में तुला से लेकर मीन राशि के लोगों के लिए दिसंबर के महीने में कौन सी ऊर्जाएं रहने वाली हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से सीधे आप अपनी राशि की रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपके लाइफ में जहाँ भी कहीं लग रहा था आपको कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है या फिर आपके अपने एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या फिर वो वैसे वर्कआउट नहीं हो रही हैं जैसे होनी चाहिए, तो यहाँ आपके साथ जस्टिस है। और ये कुछ लोगों के लिए ये आपके सिचुएशन में जस्टिस है और कुछ लोगों के लिए आप अपनी सिचुएशन, आप अपनी परिस्थितियों या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप जस्टिस करने वाले हैं। यहाँ एक क्लैरिटी मिल रही है कि किस काम में आपको कितने एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ एक अवेयरनेस है जहाँ आपको अपनी कमी का एहसास होगा या फिर आप उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएंगे कि कहाँ आपके कोशिशों में कमी रह गई है, तो वहाँ आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, अगर आप किसी वजह से अपने पर्सनल हो या प्रोफेशनल रीज़न से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे, तो दिसंबर के महीने में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के लिए या फिर कोई काम पूरा करने के लिए वक्त निकालेंगे। जहाँ आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पर अवेलेबल होंगे, चाहे ये अपनों के साथ देने की बात हो या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात हो। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ जस्टिस ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने क्षमता, अपनी योग्यता के मुताबिक आपको अपने काम में प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रहा था, सक्सेस नज़र नहीं आ रहा था, तो अब आपके साथ न्याय होगा। अगर ये आपका जॉब है, प्रमोशन नहीं हो रहा था या फिर आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़, आपके अपने एफ़र्ट्स को अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, या फिर जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी प्रोफेशनल लाइफ में राइज़ करने की, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, तो अगर यहाँ किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन था या फिर आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, तो अब आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप जस्टिस है। यहाँ यूनिवर्स की नज़रों में आपकी मेहनत है, आपके अपने एफ़र्ट्स हैं। तो अगर आप नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर बिज़नेस की बात की जाए तो यहाँ आप जस्टिस ये आपके अपने सिचुएशन में है, जहाँ पर आपको अपने कंपैटिटर्स के सामने मैनिपुलेशन की वजह हो या फिर कोई और ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपको अपने बिज़नेस में आपको वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था, जहाँ आपको पता है कि आप औरों से बेहतर काम कर सकते हैं या फिर आपका काम औरों से बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का कोऑपरेशन नहीं था या फिर यहाँ पर आपके कंपैटिटर्स थे जो किसी मैनिपुलेशन की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे थे। तो अब आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता साबित कर पाएंगे। आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। यहाँ पर जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, उन चीज़ों को आप या तो कंट्रोल कर लेंगे या फिर यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस है, जिसकी वजह से आप अपने आप को अपने फील्ड से रिलेटेड बिजनेस में साबित कर पाएंगे।
और अगर ये आपके पर्सनल लाइफ की बात हो तो यहाँ पर जस्टिस ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जस्टिस, अगर कोई कोर्ट केस है तो वहाँ जस्टिस आपको मिल सकता है, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, आपको न्याय मिल सकता है। या फिर फैमिली में अगर लोगों का कोऑपरेशन नहीं था या फिर आपकी बात लोग समझ नहीं रहे थे या आपको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे ये आपकी फैमिली हो या सोसाइटी हो, तो यहाँ अब आप लोगों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बातें सही है। आप बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, जिस वजह से आप लोगों को आपकी बातों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके अपने सिचुएशन में लोगों की तरफ से न्याय है या फिर लोग अब आपको न्याय देने के लिए बाध्य होंगे या फिर मजबूर होंगे। अगर इग्नोर भी कर रहे थे तो वहाँ पर आपकी बातों को मानने के लिए वो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ की ही बात करूँगी, तो यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। परिस्थितियाँ अब आपके नियंत्रण में होगी। अगर नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात है, अगर ये आपका जॉब है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको मिली है वो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। कुछ लोगों के लिए आपके प्रेजेंट जॉब में, जैसा कि यहाँ पर जस्टिस है, जस्टिस यहाँ पर मैनिपुलेशन हो या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो जिसकी वजह से आपको अपने करियर में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर आप उन बाधाओं को पार करेंगे। लोगों को आपकी क्षमता, आपकी योग्यता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अब अप्रिशिएशन मिलेगा और इस वजह से आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपकी एक ख़ास इमेज बन सकती है। जो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से इनकरेजमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ अब पहले से ज़्यादा आसान होगा या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ या मैनेजमेंट की तरफ से भी आपके लिए सपोर्ट होगा या फिर वो भी आपके टैलेंट को वो एक्सेप्ट करेंगे। इस वजह से अब आपके प्रोफेशनल लाइफ में सिचुएशन पहले से बेहतर होगी। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी आप जिस फील्ड से रिलेटेड आपका बिज़नेस है वहाँ आप खुद को साबित कर पाएंगे। ये आपके किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बेहतर साबित कर पाएंगे और उसे आपके क्लाइंट्स आपसे खुश होंगे। और कुछ लोगों के लिए किसी नए बड़े प्रोजेक्ट को आप हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लान पास होना था, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ से आपके प्लान को पास होना था, तो वहाँ से आपके लिए अप्रूवल है। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो द लॉर्ड ये कार्ड कहता है कि घर के जो बड़े हैं उनका आपको साथ मिलेगा। यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति अगर आपके फैमिली लाइफ में थी जहाँ पर आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, सही होने के बावजूद लोग आपकी बात को मान नहीं रहे थे या फिर आपका सच सबके सामने नहीं आने देना चाह रहे थे, तो यहाँ पर अब सच भी सामने आएगा, जिसकी वजह से जो भी घर के आपके बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो अब उनका साथ मिलेगा। जस्टिस वहाँ उनकी तरफ से है, उनके साथ आने की वजह से आपके लिए परिस्थितियाँ पहले से बेहतर होगी। आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी उथल पुथल थी, इस महीने आप स्टेबिलिटी देखेंगे। परिस्थितियाँ अब आपके नियंत्रण में होगी, चाहे वो आपका फाइनेंस हो या फिर फैमिली से जुड़ा कोई मामला हो या आपकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिन्हें आप निभाना चाहते थे, आप निभा पाएंगे। इस वजह से आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अब आप खुश रहेंगे, हार्मनी फील करेंगे और यहाँ से आपको लग सकता है कि आपका जीवन अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है या फिर आप अब इस महीने के जो भी अपने काम हैं या फिर जो भी परिस्थितियाँ बनेगी
उसे लेकर आप अपने आप में काफ़ी संतुष्ट होने वाले हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको अपने ईगो का ख्याल रखना है। यहाँ पर ईगो हो या फिर एक डोमिनेटिंग नेचर, इस बात को आपको नियंत्रित करना है। आपके ईगो या डोमिनेटिंग नेचर की वजह से यहाँ पर रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है या दूसरों की भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर है आप ऐसी बात तो ज़रूर है कि ज़रूरत पर लोगों ने आपके इमोशंस को नहीं समझा या फिर आपको उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो अगर आप उन चीज़ों को भूलकर अपने प्रोग्रेस की तरफ आप फोकस करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है या परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर बना सकती है। यहाँ पर नाराज़गी को छोड़कर सेल्फ़ लव और सेल्फ़ ग्रोथ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र है, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल सकता है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है या किसी तरह का ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है जिसे आप हासिल करेंगे इस दिसंबर के महीने में। और कुछ लोग, ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की आप शुरुआत करेंगे। यहाँ पर किसी नए काम की शुरुआत भी है जिससे रिलेटेड आप या तो अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ आप बनाएंगे या फिर किसी नए काम की शुरुआत करने की पहल करेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ में प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए था, चाहे अगर आपका बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस से रिलेटेड भी आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत आप में से कुछ लोगों को हो सकती है। तो यहाँ पर पर्सनल हो, प्रोफेशनल रीज़न हो, अगर फाइनेंशियल हेल्प की आप किसी से उम्मीद कर रहे थे तो आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, किसी की तरफ से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी को मदद करने की ज़रूरत पड़े। और जहाँ पर यहाँ कोऑपरेशन की कमी थी, फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, तो ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर किसी का साथ है, किसी का कोऑपरेशन है या फिर किसी के आने से, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, तो कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या फिर वो काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इस पर्सन के आने से आप अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। और अगर फैमिली है तो जहाँ कोऑपरेशन की कमी थी तो किसी के साथ आने की वजह से आप अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करेंगे। अगर जस्टिस की बात है, जहाँ आपके साथ अन्याय हो रहा था, तो इस पर्सन के आने से आप अपना स्ट्रेंथ गेन करेंगे और आपको जस्टिस मिलने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा होगी। और अगर कहीं आप ऐसा था कि आप सही होने के बावजूद आप खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर ये इस पर्सन के आने से आप खुद को साबित कर पाएंगे या फिर अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे, चाहे ये कोर्ट केस हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर हो। तो इनके आने से आप अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, किसी की तरफ से आपके लिए हेल्प है। चलिए अब चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है द स्टार का। द स्टार ये कार्ड कहता है कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, नई अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इस कंप्लीशन से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो सकती है।
अगर ये जॉब है तो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी विश पूरी होगी। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस में आपके लिए या तो अपने आप को स्टैब्लिश करने का आपका सपना है या फिर ऐसी विश है कि जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं ये आपके बिज़नेस में स्टेबिलिटी लेकर आए, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये प्लान या प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से जो भी फाइनेंशियल गेन्स की आपकी उम्मीद है वो पूरी होती दिख रही है। और अगर ये आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर हीलिंग है। हीलिंग, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे आपके हों या आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, तो यहाँ हीलिंग है, या तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर आपके हेल्थ में रिकवरी देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी, चाहे ये आपका रोमांटिक लाइफ हो या फिर कोई और रिश्ता है, जिन रिश्तों में आप दूरियां महसूस कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, उन रिश्तों की जो भी इमोशनल डिस्टेंस है ख़त्म हो, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों का कोई एक रिश्ता हील हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप कोशिश करेंगे तो अपने सिचुएशन को आप संभाल सकते हैं, अपनी परिस्थितियों में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स, जैसा कि यहाँ स्टार के साथ ये कार्ड कहता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपके हायर अथॉरिटीज़, अगर जॉब है तो हायर अथॉरिटीज़ की नज़रों में आपकी क्षमता, आपकी योग्यता होगी, या फिर उनकी नज़र आप पर होगी कि कितना आप डेडिकेटेड हैं, कितने मेहनत से आप अपना काम करते हैं। तो आपके एफ़र्ट्स उनकी नज़रों में होगा, जिसकी वजह से अब आपको उनका साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको उनकी तरफ से अप्रिसिएशन मिल सकता है, या फिर प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, ये विश आपकी पूरी हो सकती है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो यहाँ बिज़नेस में आपको किसी का साथ मिल जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप चाहते हैं तो कोई आपको पार्टनरशिप ऑफ़र कर सकता है, या फिर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो कोई आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, या प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से आप खुद को साबित कर पाएंगे। अगर ये आपका फैमिली बिजनेस है तो आप हो सकता है कि किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप इंडिविजुअली उस प्लान या प्रोजेक्ट को रन करें, या फिर आप इंडिपेंडेंट कोई बिज़नेस अब शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो घर के बड़े हैं उनका साथ है, उनका कोऑपरेशन है, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट को अब आपको रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जहाँ आप अपनी इच्छा के मुताबिक अब वो काम करेंगे। और अगर ये आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपको अपने घर के बड़ों का साथ मिलेगा। जहां आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, या फिर किसी काम में आपको लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, तो इनका साथ आपको मिल जाएगा। चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प की बात हो, या फिर आप किसी बात को लेकर सहमति पाने की बात हो, तो यहाँ पर आपको उनकी किसी बात के लिए सहमति मिल सकती है, या फिर फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। ये किंग ऑफ कप्स, अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो यहाँ किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें, अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। ये जो भी पर्सन होगा जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, या फिर जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे। अपने इमोशंस को ये बहुत ज़्यादा जाहिर ना भी करें, लेकिन ये आपके लिए लॉयल होंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बैलेंस्ड पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है, जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, या फिर अपने जीवन में आपको एक ठहराव महसूस होगा। और अगर
ये अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, तो यहाँ अगर आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर रहे थे तो इन दिनों अपने इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, या फिर वो कोशिश करेंगे कि आप खुश रहें। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने वो ज़ाहिर नहीं भी करते हैं तो भी उनकी तरफ से कुछ ऐसी कोशिशें होंगी जहाँ वो आपको खुश करना चाहेंगे, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो यहाँ पर किसी घर के बड़े से आपके लिए फाइनेंशियल हो या फिर किसी बात को लेकर उनकी सहमति से जुड़ा कोई सवाल हो, तो वहाँ पर आपको उनका साथ मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर जो सिंगल हैं उनके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें। और अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत सारी पॉजिटिविटी है। आपको अपने पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ हार्मनी नज़र आएगी। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जो कुछ भी हासिल करेंगे, इसके पीछे आपकी अपनी कड़ी मेहनत है, आपके अपने एफ़र्ट्स होंगे। आप अपना 100% किसी काम में देंगे, चाहे यह आपका जॉब है या बिज़नेस है। अगर नई अपॉर्चुनिटी पाने की बात हो तो आप अपने क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे, अपना आप बेहतर देंगे, जिसकी वजह से आप ये नई अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे, चाहे वो जॉब की बात हो या बिज़नेस की बात हो। किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ जो आपके काम के प्रति आपका पैशन है, जो अपने काम के प्रति आपका डेडिकेशन है, ये चीज़ें आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगी। आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपका डेडिकेशन और आपके अपने एफ़र्ट्स, आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। यहाँ पर किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। तय समय में आप अपने काम को पूरा करेंगे और साथ ही साथ उसके स्टैंडर्ड का, उसकी क्वालिटी का भी आप पूरा ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट एफ़र्ट है जहाँ पर आप हर बारीकी पर आप ध्यान देंगे, अपनी तरफ से आप कोई भी कमी उस चीज़ में नहीं छोड़ेंगे, और यही वजह है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस देखेंगे। अगर जॉब है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, और अगर यह बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस में खुद को साबित कर पाएंगे, आपके क्लाइंट्स आपसे खुश होंगे, या फिर आप अपने बिज़नेस में खुद को स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी अपनी सफलता है, उसके पीछे आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने एफ़र्ट्स हैं। तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है प्रोफेशनल अगर फ्रंट की बात की जाए तो। लेकिन यहाँ पर आपको अपने एफ़र्ट्स में आपको किसी तरह की कमी नहीं आने देनी है। आपको आपका फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी ही आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और अगर ये आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो मजिशियन है, यहाँ आप अपनी परिस्थितियों को संभालने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगर फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आपको उन्हें नियंत्रित करना है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके फैमिली लाइफ में, तो आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। आप इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो फैमिली में हार्मनी क्रिएट करने की बात हो, रिश्ते संभालने की बात हो, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की बात हो, तो आप इस महीने कर पाएंगे। अगर तय कर लिया कि आपको ये काम करना है तो आप उस तरफ पूरी तरह डेडिकेटेड होकर अपना काम करेंगे, और इस वजह से परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी, या फिर अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। अब चलते हैं धनु राशि की तरफ।
Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of December? पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, एक अपने रूटीन में आप एक मोनोटोनस एनर्जी देख रहे थे, जहाँ पर आपको लग रहा था कि एक ठहराव सा है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था, या फिर अपने डेली रूटीन से आप बोर हो गए थे, जहाँ पर आपको लग रहा था कि बिल्कुल एक सा काम है, एक सी रूटीन है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पर आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई चेंज नहीं है, या फिर जिस तरह का प्रोग्रेस आप चाहते हैं वो नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने डेली रूटीन से बोर हो रहे थे या ऊब रहे हैं। ये आपका पर्सनल लाइफ भी ऐसे ही हो सकता है, जहाँ लग रहा था कि सब कुछ एक साथ चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह की आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए वो नई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर परिस्थितियां कब ऐसी हों जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह के बदलाव को लेकर आ पाएँ। तो यहाँ पर एक किसी चीज़ का इंतज़ार है, या फिर एक मोनोटोनस एनर्जी है जहाँ पर आप अपने डेली रूटीन को लेकर बोर हो रहे हैं। आपको लगता है कि सुबह हुई वही काम, फिर रात हुआ वही एक रूटीन है जिसे आप सुबह शाम रात दिन फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके अपने पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, एक स्टैग्नेंट एनर्जी है जहाँ आपको लग रहा है आपके जीवन में ठहराव है, या फिर उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं है, बदलाव नहीं है। तो इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये एक साइकिल का एंड है और इसके साथ एक नए साइकिल की शुरुआत है। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक मोनोटोनस एनर्जी लग रही थी, जहाँ पर आप ऊब रहे थे अपने रोज़ के काम से, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो ये पॉजिटिव होगा। ये बदलाव जिसकी आपको काफ़ी समय से उम्मीद थी या फिर जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। और अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर्सनल लाइफ में एक आप रोज़ के अपने जो भी डेली रूटीन से आप ऊब रहे थे, कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ इस चीज़ का अंत है। ये आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इन दिनों आप ट्रैवल करें, आप अपने फैमिली के साथ कोई वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या फिर आप सोलो ट्रिप पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, जिसकी वजह से आपकी जो ये निराशा है, ये जो उदासी है, या एक जहाँ आप ऊब रहे हैं अपने रोज़ के रूटीन से, तो उससे आप बाहर आएंगे, वहाँ एक बदलाव नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, चाहे अपने प्रोफेशनल रीज़न से या फिर पर्सनल रीज़न से, तो दिसंबर के महीने में आपको वो मौका मिल सकता है। इससे रिलेटेड जो भी आपके लिए लीगल प्रॉब्लम्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो, चाहे वीज़ा मिलने की बात हो, अगर कोई भी ऐसे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आप अपना फॉरेन ट्रिप प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी वो दुविधा ख़त्म हो सकती है। वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी और अब आपको मौका मिल सकता है कि अब आप फॉरेन ट्रैवल करें या
इन दिनों आप अपने प्लान्स को लेकर पूरी तरह श्योर हो जाएं कि हाँ, आने वाले दिनों में आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके साइकिल में एक बदलाव है। तो जिन बातों को लेकर आप इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अपने लाइफ में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो बदलाव है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके स्ट्रगल का अंत है। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में किसी तरह का आप स्ट्रगल देख रहे थे या फिर एक लो फेज़ था आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप उन चीज़ों से बाहर आएंगे इस नए साइकिल में। आपको अपने जीवन में वो अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी या फिर वो उत्साह नज़र आएगा जिसकी वजह से अब आप अपने जीवन को एक नए सिरे से प्लान करेंगे या फिर आपके अपने पास फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी जिसकी तरफ अब आप बढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए रिश्ते भी हो सकते हैं। रिश्तों में अगर दूरियां आ गई थी, अगर रोमांटिक लाइफ की बात की जाए, तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों का यहाँ पर, तो आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते थे। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप अपने पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिलेगा, या तो आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जाएं या आपके पार्टनर आपसे मिलने आए। और कुछ लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से पहल का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, अब उनके रिस्पांस का आप वेट कर रहे हैं, तो इस नए साइकिल में आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। चाहे आप मैरिड कपल भी हैं, अगर आप एक दूसरे से दूर हैं, कोई भी रीज़न है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, तो इन दिनों आप दोनों फिर से साथ होंगे, आपका रियूनियन हो सकता है। और अपने फैमिली लाइफ से भी रिलेटेड आप कुछ नया करेंगे इन दिनों। अपने घर का आप रेनोवेशन करें या फिर डेकोरेशन करें, या कुछ ऐसा होगा जिससे आपको खुशी महसूस होगी। जहाँ पर आपको लग रहा था कि चीज़ें बिल्कुल ठहर सी गई है, तो वहाँ बदलाव नज़र आएगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, एक निराशा की स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। आपको अपने जीवन में उम्मीद नज़र आएगी या फिर जीवन के प्रति आपका उत्साह होगा। चाहे ये प्रोफेशनल रीज़न को लेकर आप परेशान थे या फिर पर्सनल रीज़न से आप परेशान थे, तो उन परेशानियों से आप बाहर आ रहे हैं इस नए साइकिल में, और इसी एनर्जी को ये शो कर रहा है। अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। या फिर अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रमोशन चाहते थे, इंक्रीमेंट चाहते थे, या फिर अपने बिज़नेस में ग्रोथ चाहते थे और इसके लिए जो भी बाधाएं थी तो वो ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में, अगर ये आपका जॉब है तो कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अब किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में जाना पड़े, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये फॉरेन ट्रैवल को दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने किसी दूसरे शहर में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन लैंड हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ट्रांसफ़र है। और कुछ लोगों के लिए अपने बिज़नेस के सिलसिले में आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है, या इन दिनों काफ़ी अपने बिज़नेस के लिए आपको अपनी ही कंट्री में ट्रैवल करना पड़े, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चीज़ें आपके लिए ग्रोथ लेकर ही आएगी। और 6 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग अपने फैमिली के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं। अगर किया है तो आपको जाने का मौका मिलेगा, या फिर इन दिनों अपने फैमिली के साथ आप वेकेशन प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रैवल की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े, चाहे वो प्रमोशन हो या फिर नई अपॉर्चुनिटी हो, आपको वो मौका मिलेगा। और कुछ जो लोग फॉरेन में अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी वहाँ आपको मिल सकती है। और जिनका बिज़नेस है, अगर आप चाहते थे कि अपने बिज़नेस को आप फॉरेन में एक्सपैंड करें या फिर वहाँ से आप बिज़नेस चाहते थे, तो वो पॉसिबिलिटी है इस महीने कि आप फॉरेन में अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करें या फिर वहाँ से आपको बिज़नेस मिले।
तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आप इस वक्त फील कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन में किसी तरह की निराशा है, कोई बोर्डम है, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं मकर राशि की तरफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of December? पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप खुद को इस वक्त अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। इन परिस्थितियों से आप किस तरह बाहर निकलें, आपको इस वक्त उन समस्याओं का समाधान नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ऐसी एनर्जी है। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जिस तरह का प्रोग्रेस चाहते हैं, वहाँ इस वक्त आपको वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इन मुश्किलों से कैसे बाहर निकला जाए, इस बात की अभी इस वक्त आपको क्लैरिटी नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अगर पर्सनल लाइफ में आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लोगों का साथ चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, लेकिन लोगों का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या फिर कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ आपकी सोच से लोग सहमत नहीं हैं, तो यहाँ इस वजह से ये अकेलापन है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक लाइफ हो सकता है, चाहे आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर मैरिड कपल हैं, आप दोनों के बीच दूरियां हैं, इस वक्त कोई प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, और इस वजह से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल आपको समझा नहीं है, या फिर जिस तरह से उन्हें आपका साथ देने की ज़रूरत है उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, इस वजह से भी ये एनर्जी है जहां आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं। आप इस वक्त हो सकता है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हो, या फिर आपके लिए कुछ ऐसी ज़रूरत है जहां आपको किसी से फाइनेंशियल हेल्प की चाहिए, और वो फाइनेंशियल हेल्प इस वक्त आपको मिल ना रही हो, इस वजह से आप ये निराशा की एनर्जी में हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स में इस निराशा से निकलकर बाहर देखने की ज़रूरत है। जिस एनर्जी में हैं, चाहे वो रीज़न जो भी हो, यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को आपको हासिल करना है। अगर आप एक नए नज़रिए से अपने सिचुएशन को देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे, या फिर नई कोशिश के लिए खुद को तैयार करेंगे, तो आपके लिए वो मदद हो सकती है, या फिर आपके अपने सिचुएशन में वो प्रोग्रेस या फिर वो ग्रोथ आपको नज़र आ सकता है। यहाँ पर सनराइज़ है, आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आप निराशा महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप से ही बाहर निकलकर इस वक्त अपनी परिस्थितियों को देख नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, तो आपकी नई कोशिश, आपके अपने एफ़र्ट्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जा सकती हैं। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेकर जा सकती हैं, या फिर जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके काम में एक ठहराव आ गया है, जॉब है या बिज़नेस है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहाँ आपको अपने प्रॉब्लम का कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ पर किसी से आपको एडवाइस मिल सकती है, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। नए नज़रिए से अपने सिचुएशन को देखेंगे, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में आप बदलाव लेकर आ पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने काम में प्रोग्रेस नज़र आएगा। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है,
चाहे वो आप मैरिड कपल हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साइड को आपको समझने की ज़रूरत है या उनकी परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अपनी सिचुएशन में आपको समाधान नज़र आएगा, या फिर जिस तरह से इस वक्त अपने आप को आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, आप इस एनर्जी से बाहर निकल आएंगे। और अगर फाइनेंशियल हेल्प की बात है तो यहाँ पर आपको अपने विकल्पों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी एक कोशिश से या फिर किसी एक पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको दूसरे विकल्पों पर विचार करने की ज़रूरत है, या वहाँ पर आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल होरिजन्स हो, जिसकी वजह से इस वक्त आप बहुत लो फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने नज़रिए में बदलाव लाते हैं, एक नई कोशिश के लिए अगर ख़ुद को आप तैयार करते हैं, तो यहाँ आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो सकती है या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपको अगर नई अपॉर्चुनिटी इस वक्त नहीं मिल रही है तो किसी नए स्किल को सीखने की ज़रूरत है, या अगर आप खुद ही आप इस चीज़ को अगर रियलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस निराशा के बाहर सनराइज़ है, एक नई कोशिश है, नई उम्मीद है। अगर आप इस बारे में खुद ही अवेयर हो जाते हैं तो अपने आप को आप नए सिरे से तैयार करेंगे। चाहे वो किसी नए स्किल को सीखने की बात हो, इंफॉर्मेशंस गेन करने की बात हो, अपने नॉलेज को बढ़ाने की बात हो, तो अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे। अगर आपके जॉब या बिज़नेस में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी तरह का ठहराव है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वहाँ आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे, उन चीज़ों में समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम क्या है उसकी सही वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अपने सिचुएशन को आप एनालाइज़ करेंगे। अगर किसी बदलाव की ज़रूरत है आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ में, तो आप उन चीज़ों को करने की तरफ आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को लेकर एक क्लैरिटी आप लेकर आ रहे हैं या आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आप बदलने की आप कोशिश करेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। अगर ये रिश्ते हैं, रोमांटिक लाइफ हो या कोई और रिश्ता है जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, वहाँ पर समस्याएं सुलझ नहीं रही है, तो एक क्लैरिटी मिलेगी। आप उस एनर्जी में होंगे जहाँ आपको लगेगा कि अगर आप अपनी तरफ से सही हैं और आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो अब आप जो भी उसका रिज़ल्ट है उसे फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी गलती नहीं है, आपको वो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है और अब इसका कोई समाधान नहीं है, तो आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी खुशियों का, अपने हार्मनी का ख्याल रखेंगे, अपने लिए डिसीजन लेंगे। और अगर ये फाइनेंशियल मैटर्स है तो वहाँ भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अगर एक रास्ता बंद हो रहा है या फिर किसी एक पर्सन से आपको हेल्प नहीं मिली है, तो आपके लिए और भी विकल्प हैं, और भी रास्ते हैं जिसकी वजह से आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप उन विकल्पों पर विचार करेंगे। क्लैरिटी आपको अपने सिचुएशन में मिल जाएगी, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप उस दिशा में काम करेंगे और अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट, जैसा कि ये प्रोग्रेस को दर्शाता है, तो चैरियट आपके अपने पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट पॉजिटिव है। आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है और नई अपॉर्चुनिटी हासिल करने की बात है, तो आप खुद को बेहतर तरीके से आप तैयार करेंगे। जो भी कमी नज़र आ रही थी, चाहे वो स्किल को लेकर हो, चाहे नॉलेज को लेकर हो, या आपके अपने एफ़र्ट्स को लेकर हो, तो आप अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आपको
को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे वहाँ किसी तरह की कोई समस्या थी, कोई बाधा थी, प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से काम रुक गया था, या फिर आपको वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा था उस काम में, तो यहाँ आप उस पर काम करेंगे, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करेंगे, जो कमी है उन्हें दूर करेंगे, जिसकी वजह से अब आपको अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। अगर ये आपका जॉब है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये चीज़ें ना मिलने की वजह से आप खुद को डिमोटिवेट फील कर रहे थे, तो यहाँ आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, अपना 100% आप अपने काम में देंगे, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों को आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर अगर अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से, जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं उस वर्किंग एनवायरनमेंट में आप खुश नहीं थे, आप ट्रांसफ़र चाहते थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी होगी। आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है और इस ट्रांसफ़र से आप खुद को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं था तो वो भी बदल सकता है। और अगर बिज़नेस है तो वहाँ भी प्लान या प्रोजेक्ट भी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे, अपने तय समय में अपने काम को आप पूरा कर पाएंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। अपने काम में आप प्रोग्रेस देखेंगे और तय समय में अपने उस प्लान या प्रोजेक्ट को आप पूरा कर लेंगे, और इससे जुड़ी जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती आपको नज़र आएगी। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो यहाँ द चैरियट है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, अपने आप किसी वेकेशन पर आप अकेले जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, या अगर अपने फैमिली लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ पर आपको अपने सिचुएशन में एक ठहराव नज़र आ रहा था, कोई समस्या सुलझती नज़र नहीं आ रही थी, तो वहाँ भी आपके लिए समाधान होगा, या फिर लोगों का कोऑपरेशन होगा जिसकी वजह से आप वो काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वहाँ भी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। अगर ये आपका रोमांटिक लाइफ है तो यहाँ भी आप अपनी कोशिशों से अपने सिचुएशन को संभाल लेंगे, एक क्लैरिटी लेकर आ पाएंगे। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही है तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी कोशिश कर ली है अपनी तरफ से, और ये एक बार बार वही एनर्जी होती है जहाँ आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक होता है और फिर आपके पार्टनर का मूड चेंज हो जाता है, या फिर आपके पार्टनर उसी एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ वो आपकी परवाह नहीं करते हैं या फिर आपको अकेला छोड़ देते हैं। तो अब आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने लाइफ में आप किस तरह हार्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर किस तरह अपनी खुशियों को हासिल कर सकते हैं, उस तरफ आपका ध्यान जाएगा और आप कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी आ रही है, एक प्रोग्रेस आपको नज़र आएगा। जहाँ भी आपके जीवन में एक ठहराव था उस ठहराव से अब बाहर आ रहे हैं। अब चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट ये कार्ड कहता है कि आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, जिसकी वजह से अब आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आएगा या प्रोग्रेस नज़र आएगा। कुछ लोगों के लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है और इस प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होती दिख रही है। अगर ये आपका जॉब है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है आपका। आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन और इंक्रीमेंट आपके लिए
ट्रांसफ़र भी लेकर आ सकता है। कुछ लोगों के जॉब में ट्रांसफ़र भी हो सकता है, चाहे ये नई अपॉर्चुनिटी को लेकर हो या फिर अपने जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के साथ ये ट्रांसफ़र हो सकता है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए जिनका बिज़नेस है, तो यहाँ आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से अब आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ नज़र आएगा। आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आपके बिज़नेस का एक्सपेंशन हो सकता है, या कोई नया बिज़नेस अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ये प्रोफेशनल लाइफ में या तो नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर बिज़नेस है तो कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट आप हासिल कर लेंगे, या फिर अगर जॉब है तो जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या आपके प्रेजेंट जॉब या बिज़नेस में जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, उससे जो जुड़ी आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होती नज़र आ रही है। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। ये प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, ये आप में से कुछ लोग इन दिनों काफ़ी दिसंबर के महीने में ट्रैवल भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपने फैमिली के साथ वेकेशन प्लान किया है तो आप में से कुछ लोगों को अपने वेकेशन पे जाने का मौका मिलेगा, या फिर इन दिनों अपने वेकेशन को आप प्लान कर सकते हैं। और अगर पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात थी जहाँ पर आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा था, चाहे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हो या फिर किसी काम को आप करना चाहते थे काफ़ी समय से और वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी जिसकी वजह से वो काम अब आप कर पाएंगे। या फिर उस काम में जो भी आप कर रहे थे वहाँ आपको लग रहा था कि काफ़ी डिले है, प्रोग्रेस नहीं है, तो अब उस काम में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। चाहे ये घर को रेनोवेट करने की बात हो, अगर कोई नया घर बनवा रहे हैं वहाँ डिले था, या फिर आप अपने घर का इंटीरियर आप करवा रहे थे तो वहाँ पर अगर किसी भी काम में आपको लग रहा था कि डिले हो रहा है, उस काम में वैसा प्रोग्रेस नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब वो जो डिले था वो ख़त्म होगा, आपको अपने काम में प्रोग्रेस नज़र आएगा। या फिर आपकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो किसी रीज़न से, फाइनेंशियल रीज़न हो या फिर कोई और रीज़न हो, वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा कर पाएंगे। तो द चैरियट आपके लाइफ में, पर्सनल हो प्रोफेशनल लाइफ हो, एक प्रोग्रेस को दर्शा रहा है, जहां आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां अपने लाइफ में आप हार्मनी देखेंगे या फिर खुशियां देखेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है, जहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी। जैसा कि द चैरियट के कार्ड के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो भी प्रॉब्लम थी इस नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और इस नई अपॉर्चुनिटी को आप हासिल भी कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए अपने प्लान या प्रोजेक्ट में जो भी आप काम कर रहे थे वहाँ किसी तरह की कोई बाधा थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ आपके पास समस्याओं का समाधान होगा, जिसकी वजह से आप तय समय में अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे और उससे जुड़ी जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होगी। और कुछ लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ आपके रिश्ते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, कोई आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकता है, या आप किसी के लिए फील करें, उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अगर कोई प्रॉब्लम थी रिश्ते में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, किसी और वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो वहाँ आपके लिए समस्याएं सुलझ रही है। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और अगर फैमिली लाइफ की बात की जाए तो फैमिली लाइफ में भी आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ
आपके लिए समस्याओं का समाधान होगा। फैमिली लाइफ से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मैटर हो, वहाँ पर आपके प्रॉब्लम्स सुलझ रही है, या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आप पूरा कर पाएंगे, उस काम की शुरुआत आप कर पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो रही हैं। आप अपना 100% उस काम में देंगे, जिसकी वजह से आप जो सफलता पाना चाहते हैं वो सफलता हासिल करेंगे, या फिर जिस तरह से समस्या का समाधान चाहते हैं वो समाधान आपके लिए होगा। तो यहाँ आपके अपने एफ़र्ट्स भी हैं, आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, काम हो, उसके लिए आपके अपना डेडिकेशन है, आपके अपने एफ़र्ट्स है, जिसकी वजह से आप अपने लिए परिस्थितियों को अपने अनुकूल आप बना लेंगे, या फिर अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी में रहेंगे। आपका बिज़ी रहने वाले हैं अपने प्रोफेशनल रीज़न से। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए प्रोग्रेस है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर ट्रैवल भी है। तो यहाँ पर कुछ लोग ट्रैवल अपने प्रोफेशनल रीज़न से आप ट्रैवल भी करेंगे। तो ये महीना आपके अपने काम को लेकर काफ़ी बिज़ी रहने वाला है। यहाँ आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए वक्त ज़रूर निकाल पाएंगे, लेकिन जितने भी दिन आप काम करेंगे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं, या फिर आप अपना 100% देना चाहेंगे ताकि आपको अपने इच्छा के मुताबिक वहाँ सफलता मिल सके। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स ये अपने काम को लेकर ये आपका डेडिकेशन होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ नई अपॉर्चुनिटी को पाने में जो भी इस वक्त आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर ये आपका जॉब है तो जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी पाने में आप इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप इस बात पर आप विचार करेंगे कि कहाँ आपकी कमी है, उस कमी को आप दूर करना चाहेंगे। इसके लिए आप किसी सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई नया स्किल सीख सकते हैं ताकि वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए, या फिर वो आपके लिए हेल्पफुल हो आपके करियर में। तो आप अपने आप को तैयार करेंगे। और अगर ये बिज़नेस है तो यहाँ आप अपना 100% देंगे। यहाँ पर अपने काम में आप किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे, या फिर आप नहीं चाहेंगे कि कहीं भी आपके काम का स्टैंडर्ड लो हो, या फिर आप अपने काम में डिले देखें। तो आपकी तरफ से अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डेडिकेशन है, आपके अपने एफ़र्ट्स हैं, जिसकी वजह से आप नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करेंगे, या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन देखेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। अगर ये आपका अपना घर है, नया घर बनवा रहे हैं, या फिर रिनोवेशन करवा रहे हैं, या इंटीरियर अपने घर का करवा रहे हैं, तो वहाँ आप हर बारीकी पर ध्यान देंगे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, या फिर किस तरह अब उस काम को तय समय में पूरा करवाया जाए। इन चीज़ों पर आपका ध्यान होगा। आप वहाँ पूरी तरह फोकस्ड होंगे, हर बारीकी पर ध्यान देंगे। आप लोगों के काम से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस मुताबिक आप अपने काम में प्रोग्रेस देखना चाहेंगे। इस वजह से आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे, या फिर लोगों को आप पुश करेंगे कि वो अपना 100% दें ताकि आपका काम समय पर पूरा हो सके। तो यहाँ पर एक फोकस्ड और डेडिकेटेड एनर्जी है, जहाँ पर जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में या तो नई अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे, या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा, या फिर अगर फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपके अपने घर से जुड़ा कोई काम है, तो वहाँ पर आप हर बारीकी पर ध्यान देंगे, अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहेंगे। और अगर फैमिली की देखभाल करने की बात है, फैमिली को वक्त देने की बात है, तो वहाँ भी आप अपने बिज़ी शेड्यूल में से भी आप अपने फैमिली के लिए वक्त निकाल लेंगे। यहाँ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके फैमिली लाइफ में भी हार्मनी हो, आप खुशियाँ हों, ताकि आपका काम भी अच्छा चले, आप अपने काम में भी फोकस्ड हो पाएँ और अपनी फैमिली को भी आप खुश रख पाएँ।
तो आप उन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करेंगे। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि अगर आपको अपने करियर में प्रोग्रेस चाहिए या फिर अपने करियर में आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपके लिए आपके परिवार का खुश रहना ज़रूरी है, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जिस वजह से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे और आप कर भी लेंगे, क्योंकि आप बहुत इस वक्त आप एक डेडिकेटेड एनर्जी में हैं। आप अपने रिश्ते भी बहुत शिद्दत से निभाएंगे और उतने ही आप शिद्दत से अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरी करेंगे। अब चलते हैं मीन राशि की तरफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of December? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of December? पहला कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट ये कार्ड कहता है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वहाँ आपको एक प्रोग्रेस नज़र आएगा। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अगर आप नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर आपके बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप इसके लिए कोशिश करेंगे, आप उसे हासिल ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी अपनी कोशिशें भी होगी, आपके अपने एफ़र्ट्स भी होंगे। अपनी तरफ से आप कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए ये नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आप नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, वहाँ अपने एफ़र्ट्स में किसी तरह की कमी ना आने दें। आपको अपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने की ज़रूरत है, या फिर अगर किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ फोकस्ड होकर अपनी एनर्जी को लगाएं, ताकि आप अपने लिए उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लें। ये समय आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन आपको अपनी तरफ से अपने 100% देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। अगर किसी वजह से उस प्लान या प्रोजेक्ट में कोई बाधा थी, या फिर वो काम रुक गया था, या फिर कोई और ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपको वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा था जो आपने एक्सपेक्ट की थी, तो यहाँ या तो आपकी समस्याओं का समाधान है, या फिर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो रही हैं, जिसकी वजह से उस प्लान या प्रोजेक्ट में आपको वो प्रोग्रेस नज़र आएगा। या फिर अब लगेगा कि हाँ, आपके लिए अब परिस्थितियाँ पहले से बेहतर है, आप तय समय में अपने काम को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी समस्याओं का समाधान है, जिसकी वजह से जो भी बाधाएं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व होगी और आप अपना काम पूरा कर पाएंगे तय समय में। कुछ लोगों के लिए ये चैरियट ये कार्ड कहता है कि अपने जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में आप इस महीने काफ़ी ट्रैवल करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर ये आपका जॉब है तो आपको ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। और जो भी इस वक्त आपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एक ठहराव देख रहे हैं, जहां आपको अगर ये जॉब है तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, या फिर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, या फिर बिज़नेस में आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा था, तो आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसके प्रोग्रेस या उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के वजह से आप, अगर ये जॉब है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और इस प्रमोशन और इंक्रीमेंट के साथ आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर ये बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस में जो भी आपको इस वक्त ग्रोथ नज़र आ रहा है, ये आपको अपने बिज़नेस में प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। या तो आपके बिज़नेस का एक्सपेंशन है, या फिर आपको अपने बिज़नेस में आपको अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको फ़ील होगा कि ये जो भी सिचुएशन है आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती हैं या कर रही हैं, इस बात का आपको एहसास होगा।
यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है और जो आपके अपने एफ़र्ट्स हैं वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से ही हाई है, आप जानते हैं कि आप किसी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जिस एफ़र्ट की ज़रूरत है वो एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके प्लान, आपके प्रोजेक्ट में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो वहाँ भी आपको अपने विचार, आपके अपने थॉट्स और आपके एक्शन में बैलेंस होने की ज़रूरत है। आपको अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करना है, अपनी इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, क्या एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है इस सिचुएशन में, उस बात के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों में बैलेंस होगा तो आप अपनी समस्या को सुलझा लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको अपने विचार और जो आपके साथ है, आपके कलीग्स हैं, आपके बिज़नेस पार्टनर हैं या फिर आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, तो उनके भी विचारों को महत्व देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों का कोऑपरेशन मिले, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो वहाँ उनके विचारों को भी आपको महत्व देने की ज़रूरत है या लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रोग्रेस है। अगर ये आपके रोमांटिक लाइफ की बात की जाए, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं फिर या फिर मैरिड कपल हैं, तो यहाँ अपने पार्टनर के इमोशंस को भी आपको समझने की ज़रूरत है, उनके विचारों को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले ही किसी बात के लिए डिसीजन ले रहे हैं या फिर अपनी इच्छा के मुताबिक ही चलना चाह रहे हैं, तो यही चीज़ें आप दोनों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हैं या फिर इसी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपके पार्टनर की इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, उनके पक्ष को भी सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि इस ख़ास सिचुएशन में उनकी क्या सलाह है, उन बातों पर भी गौर कर लेने की ज़रूरत है। और अगर ये फैमिली से जुड़ा कोई और रिश्ता है तो वहाँ भी आपको उनके साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिफरेंसेस हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्तों में, तो उन डिफरेंसेस को या फिर उन मतभेदों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप जब उन्हें साथ लेकर चलेंगे, अपने फ़ैसलों में शामिल करेंगे या फिर उनके फ़ैसलों को अहमियत देंगे या उनके विचारों को अहमियत देंगे, तो आप अपने सिचुएशन को बैलेंस कर लेंगे या फिर वहाँ आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा या हार्मनी नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपको आपका ये पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक डेडिकेटेड एफ़र्ट की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप अपने लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में या तो नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं या फिर अपने काम में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा, या अगर ये आपके अपने आपका निजी जीवन है, आपके रिश्ते हैं, तो वो उन रिश्तों में हार्मनी नज़र आएगी, लोगों का कोऑपरेशन आपके लिए होगा। नेक्स्ट है ये द टेम्परेंस का कार्ड है। द टेम्परेंस ये बैलेंस क्रिएट करने की बात कहता है। जैसा कि यहाँ चैरियट में भी ये एनर्जी है जहाँ आपको या तो विचारों में या फिर अपने एक्शन, अपने थॉट्स या दूसरों के साथ आपको तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है, साथ लेकर चलने की एनर्जी है। और यही इसी एनर्जी को ये टेम्परेंस शो करता है। यहाँ पर आप इसके लिए आप खुद ही अवेयर हो जाएंगे, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन बातों को आप समझेंगे और अपनी तरफ से उन कमियों को दूर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आप इस वक्त अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हार्मनी और प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग चाहेंगे कि अब लोगों को साथ लेकर चले। अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ भी आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे ताकि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी हो, हार्मनी हो और आप पूरी तरह फोकस्ड होकर अपना काम कर पाएँ या अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये अपने आप में बैलेंस क्रिएट करना है। आपके थॉट्स, आपके एक्शन किस तरह बैलेंस्ड हो सकते हैं, आप उन बातों पर विचार करेंगे या फिर आप
उन्हीं विचारों के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे जिन्हें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी इस जो करंट सिचुएशन है वहाँ वो चीज़ें आप कर पाएँ। आपकी इस वक्त जो परिस्थितियाँ आपको अलाउ कर रही है उन परिस्थितियों के मुताबिक ही आपके अपने विचार होंगे या आपके अपने फ़ैसले होंगे। तो यहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस नज़र आए या फिर अपनी कमियों को आप दूर कर पाएँ। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो आप चाहेंगे कि यहाँ पर फैमिली हो या रिश्ते हों वहाँ हार्मनी हो, तो दूसरों को आप साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आपके आसपास हार्मनी हो, शांति हो, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें या फिर कोई काम आप फोकस्ड होकर कर पाएँ। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ द चैरियट का कार्ड है। आपके अपने एफ़र्ट्स जो आपके अपने डेडिकेटेड एफ़र्ट्स का ही नतीजा होगा कि आपको अपने जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है, और अगर ये बिज़नेस है तो भी वहाँ आपके लिए प्रोग्रेस है, कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं, या फिर किसी के साथ आप पार्टनरशिप चाहते थे, कोलैबोरेशन चाहते थे, जो भी आपकी चाहत थी जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे वो कोशिश आपकी सफल हो गई। कुछ लोगों के लिए ये किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, और इस कंप्लीशन की वजह से जो आपके अपने एक्सपेक्टेशन है, प्रमोशन का हो, इंक्रीमेंट का हो, या फिर अपने बिज़नेस के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से फाइनेंशियल गेन की हो, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होगी। बिज़नेस में अगर किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी या फिर आपने लोन अप्लाई कर रखा है था, लोन आपका पास हो सकता है या किसी से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने प्लान या प्रोजेक्ट में अब प्रोग्रेस नज़र आएगा या फिर वो काम आप पूरा कर पाएंगे। और अगर रिश्तों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई अगर रोमांटिक लाइफ है तो कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ करें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो यहाँ आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आपस की सहमति बनती दिख रही है। और अगर वो फैमिली से जुड़ा कोई और रिश्ता है तो वहाँ भी अब हार्मनी देखेंगे। जहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है, आपको फैमिली मेम्बर्स का साथ मिल जाएगा, या फिर अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकता है। यहाँ आपके लिए लोगों का कोऑपरेशन है, सपोर्ट है। जिस भी सिचुएशन में आप लोगों का साथ चाहते थे तो आपकी अपनी कोशिशें होगी, जिसकी वजह से आपको लोगों का साथ मिलेगा, उन रिश्तों में हार्मनी देखने को मिलेगी, और यही वजह होगी कि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे या हार्मनी अपने लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है। ज़रूरत यह है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें। आप अपने पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। आप जिस तरह की खुशियाँ चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।